दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माता वैष्णो देवी का रास्ता बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है, मुश्किल है, तो मेरे दोस्तों मेरी सलाह मान के आप एक बार भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आइए। मात्र 2 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन यकीन मानिए जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा माता तो सही है, ये भैरव बाबा जी बहुत ऊँचे बैठे। और ये बता दो, भैरव बाबा जी को इतनी ऊपर आने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इतनी ऊपर आने की? है जहाँ देखो दूर दूर तक हमारे अलावा कोई दिख रहा तुम्हें? पूरा रास्ता वीरान है। माता के यहाँ तो पूरी भीड़ लगी है। बाबा के यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। अगर आ रहे हैं तो रोप पे, वो लिफ्ट से आ रहे हैं। अरे पता माता ने क्या हालत और खराब कर दी कि जब तक तेरे दर्शन नहीं करे यात्रा पूरी नहीं हो। हाँ, माता ने अभी क्या था लास्ट टाइम में, जो दर्शन के बाद मेरे ना तुझको पूछेगा उसको मेरे दर्शन का फल ना मिलेगा, तो इसलिए ताकि वो फल मिल सके भैरव बाबा के पास जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा। थके नहीं है हम ना, तो मैं ड्रामा कर रहे। मेरी सास बोल बस खड़ी चढ़ाई ने थोड़ी हालत खराब कर दी। कुछ ज़्यादा ही खड़ी है यार। माता का के जो रास्ता है वो तो नॉर्मल है, सिर्फ भैरव बाबा का 2 मीटर, लेकिन वो खड़ा कर रखा है रास्ता। और एक बार हमने सीढ़ी से भी खतरनाक रास्ता हो रहा है, और देखो कितना नैरो है और कितना खतरनाक है। ये देखो आस पास का सीन देखो, ये देखो इधर, ये देखियो, और रास्ता छोटा कितना सा, ये देखियो। और ये भी खाली पड़ा, पूरा पूरा खाली रास्ता पड़ा। ऐसा के एक सलाह हो देंगे तुम्हें, जब भी माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आओ यही अभी भी कभी भी सीढ़ी का सहारा मत लो, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। सही बात है, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई, एक्सपीरियंस। सुबह सुबह के आबद खराब बना रहे हो। देखो जो लोग जा रहे हैं ना, 108 सीढ़ी है, सीढ़ी तो 108 है, ठीक है, लेकिन 108 सीढ़ी पे चढ़ने के लिए दम चाहिए होगा ना, इन्हें सांस नहीं लिया। और कम से कम 5 मिनट का राउंड देना पड़ेगा। और हम चल रहे नॉर्मल नॉर्मल चल रहे हैं हम, रास्ता है बस उछल पा रहे। हो गया बस। मुश्किल है वो प्रतिक्रिया में तो क्या रुकती है वो, 400 मीटर रह गया शायद लगभग। हम माता वैष्णो के बाद हम ये देखो माँ को, ये देखो, और ये देखो वो जा रही है, तो लिफ्ट से ये जा रही है। अम्मा नमस्कार, अम्मा जय माता दी, देख लिया। और देखो नीचे है वो माता वैष्णो देवी का धाम, अगर आपको दिख रहा होगा दुर्गावन जो आए होंगे, जो लाल सी टीन है वो है माता का रास्ता, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर। अभी थोड़ा सा और है, 400 मीटर और है, अभी और गहराई में दिखेगा आपको। अभी चल रहे थोड़ा, ये देखो एक रास्ता ऊपर, फिर उसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, लेकिन दूर तक आदमी दिख रहा ना। एक चीज दिख रही है, घोड़े की लिद्दी, इससे बहुत परेशान हो गए भाई हम। इतना आदमी नहीं है जितना घोड़े की लिद्दी पड़ी है। और जो बोरी किसी ने बोरी खजाना नहीं है, इसी से भरी हुई है। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो साइन बोर्ड है वो ये भराव का काम कर रहा है। नहीं ये तो मजा आता है यार, छोड़ो। तो चले अब यहाँ से एकदम से ये देखो कितनी खड़ी गड़ाई है। ये है रास्ता नीचे का, ये है ऊपर का। तो यार यही रास्ता दिक्कत दे रहा है, जब ज्यादा दिक्कत दे रहा है क्या नहीं है ना, बिल्कुल ना। थोड़ी सांस भारी हो रही है। थोड़ा पैरों को जो काफ मसल होती है वो था ज़्यादा एक्टिव हो गई है, वो ज़्यादा काम ज़्यादा कर नहीं पा रही, वो बार बार आराम मांग रही है। लेकिन आराम दीजिए ना ना, टारगेट से कंप्लीट करेंगे। ये कोई कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन हमें जल्दी जाना है यार, हमारे और भी प्रोग्राम है ना बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात, मनोज जी के साथ आके अभी तो एक बार ही सुबह मुझे कह रहा कि खाली भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब जल ग्रहण करेंगे, जल और पान ग्रहण करेंगे। और दूसरी बात बता रहा हूँ, जो मेरे साथ भाई अभी तुमने देखे थे नहीं 108 सीढ़ी गिन रहे थे, वो मेरे 100 भाई ये तो है नहीं, तो अरे भाई तो क्या फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा इन सीढ़ियों से आने का। सांस फूल ली अलग, साथ क्या आ नहीं पा रहे, और हम दबा दब चल रहे हैं। 75 सीढ़ी हैं मान लो, अब 75 सीढ़ी पे देख लो, ये जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, इन्हें चेक कर लेंगे अगर ऊपर आए तो। 525 मीटर है मात्र, 525 मीटर भाई, ये खुशी अलग ही लेवल की है। मात्र 525 मीटर के बाद भैरव बाबा के भैरवनाथ के दर्शन होंगे हमें। और बीच का जो वो था मूवमेंट में दिखा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाता है।
बेल्ट वगैरह, जूते वगैरह, मोबाइल, पर्स वर्स सब कुछ जमा हो गया था। ठीक है, लेकिन मैंने मनोज भैया के साथ एक अच्छी चीज़ कराई, मैंने VIP ट्रीटमेंट दिलवाया भाई, VIP दर्शन कराया, VIP। ना तो 1 किलोमीटर पीछे आना पड़ता, क्या पूछ यकीन ना हो। बिल्कुल। और मजे की बात, एक और कड़ी चढ़ाई। एक और खड़ी चढ़ाई तो ये रही। और दूसरी बात, एक बात भाई, 2 बार दर्शन करे माता के। एक रास्ते घुसे तो पता नहीं चला कब निकाल देना हमें पकड़े। फिर मोर्चे ने प्लान बनाया कि दोबारा चलते हैं दूसरे रास्ते पर। ठीक है, नजर बची, एकदम घुसे, फिर बढ़िया दर्शन हुए और आशीर्वाद भी किया और पंडित जी ने हमारा प्रसाद भी ले लिया। और स्वीकार भी किया, क्योंकि बहुत सारा स्वीकार नहीं होता वहाँ पे। मुझे छुआ के वहीं पे दर्शन करा के आशीर्वाद देकर बस भेज दिया। ले भाई, ये रहो 75 सीढ़ी वाले। अब बता दो कोई आया क्या? यही है, तुम्हें लगेगा कि तुम जल्दी जा रहे हो। हाँ, हम दिखाता हूँ। ले भाई, उरे वो है 75 सीढ़ी वाले, नीचे है अभी। फिर से 75 सीढ़ी आया, हट जाओ सर, साइड साइड। इससे बहुत दिक्कत है भाई। बेटा पिट्टू, एक तो रास्ता छोटा, वो है पिट्टू भाई, रास्ता पूरा घेर लेते हैं। इतना बड़ा रास्ता तो है नहीं है, 4 आदमी चले, पीछे बड़ा गया, नहीं तो बच्चे ही है। तुम्हें जो मेरी आवाज में दम दिख रहा है ना, चलने का दम है, भूखे प्यासे रहने का दम है। बस 2 चढ़ाई और उसके बाद भैरवनाथ के दर्शन। फाइनली भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, और भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, और हमने खाना भी प्रसाद खा लिया है। अब हम थोड़ी चढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम उतराई करेंगे। दोस्तों, अब हमने दर्शन कर लिए माता वैष्णो देवी के भी और भैरवनाथ जी के भी। अब हम वापस सांझी शक्ति पर जा रहे हैं, वहाँ से अर्ध कुमारी, और वहाँ से बाड़गंज नदी से निकलते हुए कटरा पहुँच जाएंगे। अगर सही समय में पहुँचे तो देखते हैं अगला प्लान क्या होगा। अभी हमें पक्का भी नहीं पता है क्या प्लान होगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति, जो मेरे भाई बहन माता के दर्शन करने आते हैं, या कोई ट्रिप पे वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो एक बात का जरूर ख्याल रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपना सामान कम से कम रखें अपने पास। नहीं तो अगर सामान है ज़्यादा तो नीचे ही रख के आए। और रुक जाओ, मैं वीडियो बाद में बताता हूँ, क्योंकि बंदे बहुत सारे हैं। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी भाई, बच गया। ये अब पता ही नहीं संभावना थी, और यहाँ पे तो पानी गिरने लगा, पता नहीं कहाँ से चीज। जय माता दी करते करते वापस आ लिए। कहाँ गए मनोज भैया, कहाँ रह गए? क्या मलबे में रह गए? मैं तुम्हारे बस से भाग गया, तुम गायब हो गए। रिस्क नहीं लेते सही यार, जाने तो जाने है, बाकी सब बेकार है। वापस चलता मैं तो भाई। तो छोड़ो, वो तो हो जाता है। देखो पहाड़ का सीन ना, तो कभी पानी रिस जाता है, पानी से लगा बहुत ज्यादा, नाली में भर भर के गिरने लगा, पूरे रास्ते में मलबा सा हो गया था। तो क्योंकि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना थी, और पत्थर तो भाई पानी और मलबा आ रहा था ना, तो हम बहुत तेजी से भाग के आ गए। तो मैं बता रहा था कि जब आप ऐसी यात्रा पे आओ, या तो आप लगेज कम लेके आओ अपना, ठीक। अगर लगेज लेके आओ, अगर अपना सामान ज़्यादा लेके आओ, बैग ज़्यादा बड़े बड़े भर के लाए हो, सबसे अच्छा तरीका रहेगा आप नीचे कटरा में ही कहीं होटल वगैरह या धर्मशाला वगैरह लेकर वहीं पर मैं सामान रख दो, वहीं पे नहा कर आओ, और यहाँ पे ऊपर चढ़ाई करो, सामान लेकर मत आओ बिल्कुल भी। हाँ, ये देखो, मैं ये तो कह रहा था, ये देखो। कर जाएगी तो बकरी रहना। अरे लामा बामा कुछ बोल रहा है सही ने। हाँ, वो सॉरी, वो तो बकरी आ गई थी, मैं बता रहा था। तो अगर ऊपर आओ तो सामान मत लेके आओ, कटरा में रख दो सारा सामान, और यहाँ पे नहा धो के कपड़े नए पहन के जब आओ, तो सफ़र का मज़ा आपको ज़्यादा आएगा। अगर आप पैदल जा रहे हो, अगर आपने पिट्टू वगैरह या खच्चर वगैरह या पालकी वगैरह लिया है, या आप एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सफ़र का सही मजा लेना, तो टाइट जीन्स वगैरह पहनने की बजाय सिंपल लोअर पहन लो, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। लगभग आपको एक दिन में 22-23 किलोमीटर पैदल चलना। तो अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो ही पैदल चल पाओगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनो। अब देखो, मैं बता रहा हूँ भूस्खलन का, तो ये देखो यहाँ पे ये देखिए नॉर्मल है, गिरता है। तो इसलिए इस रास्ते पे जो भैरवनाथ से साईं छत का रास्ता है,
उस रास्ते को जब आपको पार करना है तो बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है श्राइन बोर्ड जितना डेवलपमेंट उन्होंने माता वैष्णो देवी तक के रास्ते तक किया है, उतना डेवलप इन्होंने भैरवनाथ से सांझीछत तक का भी किया नहीं है। वही पुराना रास्ता है, लेकिन मतलब सेफ्टी तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, क्योंकि 3 किलोमीटर पूरा ऊंचा ऊपर है माता वैष्णो देवी से भैरवनाथ जी का मंदिर हुआ है। चलो अंकल जी को जान दो भाई। तो इस रास्ते पे भैरवनाथ से सांझीछत की तरफ को अगर आप अकेले आ रहे हैं तो भाई डंडा वगैरह जरूर लेकर आए, फिर पता नहीं आपको कब क्या को अटैक हो जाए। हाँ क्या अटैक हो जाए। और दूसरी बात ये डरने की बिल्कुल भी यार, मैं कह रहा था यहाँ पे ये वाला एरिया खतरनाक है, और देखो यहाँ पे कुछ वाटर का वो बना रखा है इन्होंने। ले यार डंडा डंडा की जरूरत है, 2-3 बंदर पे के रास्ते में। भाई अब सांझीछत आ गए हैं फाइनली, वो देखा और तुरंत दी गया। अच्छा वाह, 3 किलोमीटर हेलीपैड 700 मीटर, और ये सांझीछत पे काम चल रहा है कुछ। दोस्तों अब कुछ देर में मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा। अब मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है। जितनी वीडियो तुम्हें दिखाई उसका एंजॉय लो, बाकी हम वही सफर करेंगे। अब मनोज के मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें है बैटरी, मेरे में बेहतरीन मिली, ठीक है। अब जब उतर रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। 1 किलोमीटर कम नहीं हो रहे पता नहीं क्यों। और बहुत सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमें उतरना चाहिए। जो उतरते हुए सीट ले सकते हो, अच्छा सकता है। यही चट्टू सीढ़ी खूब खोलने का, चुपकी सीढ़ी ले ली वो भाई, बहुत दिक्कत है। तुम अच्छा खासा रास्ता चलते हुए आए हो, वो कवर नहीं होता है बिल्कुल। आगे जवाब दे देंगे बहुत ज़्यादा, चाहे पूछ लो भैया कहना भैया। क्या भाई? कह रहा हूँ चढ़ते उतरते हुए सीढ़ी ले लो, बढ़िया रहेगा। लेकिन चढ़ते चढ़ते हुए सीढ़ी नहीं लेना मम्मी, अब दिल को और दिक्कत हो जाएगी। है ना, हम चढ़ गए पहला। कभी भी ले लो, लेकिन जो है जहाँ देखो भी शॉर्टकट है। हाँ हाँ हाँ, हम देंगे वो भाई, ये बस सच है। मैं तो कह रहा शॉर्टकट के नाम पे मत देना, बिल्कुल मत देना। तो फिर उन्होंने कहा ये शॉर्टकट है, लेकिन वो लॉन्ग कट पड़ जाएगा अगर प्यार जवाब दे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा 1 किलोमीटर चलना है खत्म हो जाएगा रास्ता है पूरा पूरा 11 किलोमीटर का। इसलिए चढ़ते हुए सीढ़ी मत देना बिल्कुल भी। उतरते हुए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चढ़ते हुए बिल्कुल नहीं। और की जय बे भैया की जय। 11 किलोमीटर, 11 समझ रहे हो, 11 किलोमीटर जाना और 11 किलोमीटर आना भाई आसान नहीं है कसम से। लेकिन माता के नाम पे लोग चले जाते हैं। हम तो चलो फिर भी सही हैं, बहुत ही सही हैं बने ना। हाँ मनोज जी, हम तो फिर बहुत सही हैं, फिर भी जिनके चलने की बस की नहीं है ना, जब वो भी चल के आ जाते हैं यार। कोई कुछ जाते हैं भयंकर, बताओ वो जाए चले ही नहीं जाते, आ भी जाते हैं। और तो 11 बजे जाना, 11 बजे आना। और दूसरी बात, हम स्टेशन से भी कोई हमने साधन तो लिया नहीं था, हम घूमते घामते आए थे। तो 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर वो भी है, तो 22 और 6 28 या 30 मान लो, 30 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर। देखा भाई तुझे हार्ड है, हम हार्ड लोग, हार्ड तो पूछना भाई, पूरा हार्ड वहाँ से लिखा। लेकिन मज़ा आया कुल मिला के। जो है ना मेन चीज़ क्या है, हमारा आना जाना है, चलो जो भी है वो तो हो जाएगा, तो उसमें शरीर दर्द करेगा, सही हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ जो है वो है यहाँ आना, जो सुकून मिलता है ना यहाँ पे, वो कहाँ से लाएंगे, है ना। आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। लेकिन वीडियो फोटो में तो देख के अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप असल में आएंगे, जब जो फील होगा ना, उस फील को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक नहीं आ पाओगे। चलो अब ठीक है, हो गया भाई। एट द एंड मेरी यात्रा पूरी हो गई है। आज सुबह से लेकर शाम तो मैंने जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, और वापस मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया जम्मू कभी कटरा। ये देखो मेरे पीछे स्टेशन, ठीक है। अब मेरी यात्रा पूरी हो गई है, और वॉल्यूम नहीं आ रही होगी, मैंने माइक हटा रखा है, थक जाओ। मोबाइल बंद भी होने वाला है, देखते हैं अगला डेस्टिनेशन कहाँ का होगा। वैसे तो मनोज जी ने क्या बताया, अब मनोज ने बताया मुझे अभी हम जा रहे जालूम पर, ज़्यादा में से ट्रेन पकड़ेंगे अमृतसर। कल मेरा डेस्टिनेशन है अमृतसर, ठीक है। 24 घंटे 12 किलोमीटर की तैयार, 30 से 35 किलोमीटर पैदल आता है हम यहाँ। और अब हम 24 घंटे बाद वापस अपने स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। जैसे से कल रही शाम 4 बजे, आज घर सुबह 5 बजे 6 बजे अक्सर भेजे हैं साहब। तो भाई पता नहीं होता, कभी प्लान ऐसे बनते हैं कि पता नहीं होता कैसे बन गया, क्या हो गया, अचानक ही बना और हो गया। कहाँ टिकट का पता नहीं, जाने का पता नहीं, आने का पता नहीं, वो माता का मिलाया हम चले, मैं हो गया। तो बहुत बहुत माता का धन्यवाद। और
इन सब लोगों का भी जो इस वीडियो को देखे। और इस तरह से हमारा 2 दिन की ट्रिप जो है सुबह तक हो गई है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने स्टेशन, अपने घर तक। बाय बाय।